नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ विशाल। खबरों का रुख करेंगे, उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। किसानों के आंदोलन का 20वां दिन, किसानों से बातचीत को तैयार सरकार। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बोले, हमें जवाब का इंतजार। 4096 करोड़ के अनुपूरक बजट पर कैबिनेट ने लगाई मुहर, विधानसभा सत्र में होगा पेश। प्रदेश मंत्रिमंडल में बैठक में लगी मुहर। देहरादून राज्य कैबिनेट की हुई महत्वपूर्ण बैठक, कैबिनेट बैठक में 4 अहम प्रस्ताव हुए पास। मेडिकल कॉलेज में नर्सों की भर्ती का प्रस्ताव। रानीखेत के फ्लड ब्लॉक में सड़क हादसा, खाई में कार गिरने से 3 लोगों की मौके पर ही मौत, कार में सवार थे 4 लोग, 1 घायल। डोईवाला में इको फ्रेंडली पार्क से पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का ड्रीम प्रोजेक्ट है। थानों का इको पार्क, थाना रेंज में जुटा सुधारा। शीतलहर की चपेट में उत्तराखंड, घना कोहरा बना मुसीबत, अगले 2 दिन तक बारिश और बर्फबारी के आसार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत ने हरिद्वार में अगले साल होने वाले महाकुंभ की तैयारियों को लेकर राज्य सरकार पर हमला बोला है। पूर्व सीएम हरीश रावत का कहना है कि अगले साल हरिद्वार में होने वाले महाकुंभ के लिए राज्य सरकार ने कोई तैयारी नहीं की है। सरकार कोरोना की आड़ में कुंभ का आयोजन कराने से बच रही है। महाकुंभ से 1 महीने पहले सभी निर्माण कार्य पूरे हो जाने चाहिए थे, लेकिन सरकार ने अब कुंभ कार्यों की तिथि को आगे बढ़ा दिया है, जिससे साफ है कि सरकार कुंभ के आयोजन से बचना चाहती है। राज्य सरकार ने अब कुंभ कार्यों को पूरा करने की तिथि बढ़ा दी है। कहा है कि जनवरी के आखिर तक। जब काम होते तब तो तिथि बढ़ाने का कोई फायदा भी था। ये काम 1 महीने पहले पूरे हो जाने चाहिए थे, और ताकि कुंभ के समय तक शहर चाक चौबंद नजर आता। लेकिन आप तो पहले ही मान करके चले थे कि कुंभ को खाली सिंबॉलिक तरीके से करना है। देहरादून के कोटद्वार में कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल के निर्माण के लिए एक कंपनी को 20 करोड़ रुपए का भुगतान पर सवाल उठ रहे हैं। यह मामला करोड़ों रुपए के कथित घोटाले को लेकर चर्चा में आए। उत्तराखंड भवन एवं अन्य सनी निर्माण कर्मकार बोर्ड से जुड़ा हुआ है। शासन ने संज्ञान में लिया है। कोटद्वार में बनाए जा रहे ISIS अस्पताल के लिए 20 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ है, कर्मकार बोर्ड से किया गया है, लेकिन इसमें धनराशि भुगतान की प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ है। वहीं पूरे मामले पर अपनी बात रखते हुए श्रम मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा कि केंद्र सरकार की एजेंसी को 20 करोड़ रुपए पहली किस्त दी गई है। इसमें मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री, श्रम सचिव अनुमोदन शासनादेश के बाद ही कार्यदायी संस्था को 20 करोड़ रुपए की पहली धनराशि दी गई है। सभी काम नियमानुसार किए गए हैं। सरकार को थोड़ी समय में तो सरकार में हुई हूँ, जिससे अनुमोदन लेने के बाद उस समय तत्कालीन वित्त मंत्री प्रकाश पंत जी से अनुमोदन लेने के बाद श्रम सचिव के द्वारा कार्यदायी संस्था का शासनादेश जारी करने के बाद श्रम सचिव के द्वारा 50 करोड़ रुपए के लिए SI और BOCW को निर्देश देने के बाद, शासनादेश के बाद ही BOCW और SI के हमारे अधिकारियों ने, जो भारत सरकार की सरकारी एजेंसी है, जिसको मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद कार्यदायी संस्था नामित किया गया। कृषि कानून को लेकर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विनय गोयल ने प्रेस वार्ता कर कहा कि कृषि कानून किसानों के हित के लिए और उससे इसीलिए बनाया गया। उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक दल किसानों को भड़काने का काम कर रहे हैं, जिसके चलते किसान इसको विरोध कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि MSP सरकार द्वारा किसानों के लिए बनाई गई है, लेकिन किसान इसको समझने की बजाय इसका विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि पंजाब में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि कांग्रेस MSP को समाप्त करेगी और उसमें संशोधन करेगी, और उसके आधार पर बीजेपी सरकार काम कर रही है। तो और उन्हें कहा कि ऐसे आंदोलन को जनता विरोध कर रही है। हमने करके दिखा दिया। जब आज भी बात करने के लिए तैयार, बचाए रखने के लिए ये है जिस प्रकार से बरबरा राव की फोटो लग रही है उनके आंदोलन में, जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, जो कहते हैं कि भारत के टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, जो लोग इन नारों को लगाने के कारण से जेल में हैं, उनके फोटो में लगाकर कह रहे हैं कि इनको रिहा किया जाए। किसानों के आंदोलन का इससे क्या लेना देना है? जनता देख रही है इसे।
कर्मकार कल्याण बोर्ड के चेयरमैन पद से हटाने के बाद तक बोर्ड के मामलों में करीब करीब चुप्पी साध रहे हरीश सिंह रावत ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर विस्तार से अपना पक्ष रखा। हरीश सिंह रावत ने पूर्व सीएम हरीश रावत को टारगेट करते हुए अपने कार्यकाल और हरीश रावत के कार्यकाल को लेखा जोखा पेश किया। कामकार कल्याण बोर्ड में हुए कथित घोटाले मामले की जांच जारी है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस मामले में छोटे कर्मचारी और बड़े अफसर भी नपने वाले हैं। न इसमें गबन हुआ, न इसमें नियमों की अनदेखी हुई है। अगर वित्त से परमिशन लेनी है तो माननीय मुख्यमंत्री ने माना कोई निर्देश दे दिया या श्रम मंत्री ने कोई निर्देश दे दिया, तो ये सचिव श्रम का काम है, ये सचिव श्रम का काम है कि वो उसकी माननीय मुख्यमंत्री के दिए गए निर्देशों का अनुपालन के लिए सारी औपचारिकताएं पूरी करें। लेकिन जब उसने शासनादेश जारी कर दिया तो ये बेओसीडब्ल्यू के अधिकारियों को क्या पता कि इसमें वित्त सचिव की तुमने अनुमति ली कि नहीं ली, वित्त विभाग की अनुमति ली कि नहीं ली। उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तैयारी तेज हो गई है। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने तैयारियों को लेकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसके साथ ही उन्होंने विधानसभा परिसर में सभा मंडप का निरीक्षण भी किया। उन्होंने बताया कि शीतकालीन सत्र में कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कोविड-19 से बचाव की व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। विधानसभा के प्रभारी सचिव मुकेश सिंघल ने विधानसभा अध्यक्ष को तैयारी के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 21 दिसंबर से 23 दिसंबर तक विधानसभा का शीतकालीन सत्र चलेगा। केंद्र सरकार द्वारा लागू किसान बिल के विरोध में जारी किसानों के देशव्यापी आंदोलन के समर्थन को लेकर विकास नगर रामपुर क्षेत्र में भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। साथ ही किसानों ने दिल्ली में जारी किसानों के आंदोलन को समर्थन देने के लिए एक समर्थन रैली भी निकाली। किसान बिल को काला कानून बताते हुए इसे वापस ले जाने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं आक्रोशित किसानों ने केंद्र सरकार का पुतला दहन भी किया। इस दौरान वक्ताओं ने कहना है कि केंद्र सरकार लगातार जन विरोधी फैसले लेने का काम कर रही है और अब देश के अन्नदाता को केंद्र सरकार के इस काले कानून को बनाकर सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया है, जिससे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही कहा कि इस काले कानून के विरोध में पचवादून क्षेत्र में किसानों की एक महापंचायत का आयोजन कर दिल्ली कूच किया जाएगा। मांग को लेकर के दिल्ली के अंदर पड़ा हुआ है, लेकिन शासन प्रशासन सरकार उसकी कोई भी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। जहां किस देश के पेट पालने की बात है, किसान कोई भीख नहीं मांग रहा। किसान तो ये कह रहा एमएसपी जो बिल है, भाई हमारा जो रेट है हर जो है, मतलब आप ये देख लो जितने भी पूंजीपति उद्योगपति हैं देश में, न सरकार उनका रेट तय करती, मतलब हर पूंजीपति अपने माल का तय भी स्वयं निर्धारित करे। भैया हमारी हम सब लोगों की मांग है, जो ये 3 बिल काले कानून के रूप में इन्होंने मोदी जी ने जो है किसान पे थोपे हैं, इतने तक ये बिल वापस नहीं लिए जाएंगे, इतने तक कोई भी किसान आराम से नहीं बैठेगा, चाहे वो कोई सा भी स्टेट हो। आज कुछ हमारी बिकाऊ मीडिया टीवी पे गलत दिखा रही, कहीं इखलासी तानी बता रहे काश्तकारों को, कहीं पाकिस्तान से जुड़े हुए बता रहे, कहीं चीन से जुड़े हुए बता रहे। बाहर का आज हमारी सरकार क्या कर रही है, अगर वो कह रही है कि पाकिस्तान का हाथ है और चीन का हाथ है। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। दिसंबर तक संचालित विशेष अभियान का लाभ उठाएं। फॉर्म 6 भर कर वोटर लिस्ट में अहजन अपना नाम लिखाएं। देर ना करें, बूथ पे जाए, BLO से संपर्क बनाएं। कलर फोटो एड्रेस प्रूफ और एज डॉक्यूमेंट साथ मिलाएं। वोटर कार्ड बना कर गर्व से लोकतंत्र का फर्ज निभाएं। 2 गज दूरी, मास्क जरूरी, सेफ्टी प्रोटोकॉल निभाएं। 2
गज दूरी, मास्क जरूरी, सेफ्टी प्रोटोकॉल निभाए। कोई भी मतदाता न छूटे। सशक्त लोकतंत्र, सबकी भागीदारी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तरकाशी के बाढ़कोट में जहां प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनने वाली चक्र गांव उपराडी व साडा मोटर मार्ग को लेकर सड़क ग्राम सभा के महिलाएं एवं पुरुष जुलूस निकालकर तहसील कार्यालय पहुंचे। बता दें कि चक्र गांव उपराडी साडा मोटर मार्ग को निर्माण कार्य प्रगति पर चल रहा है, जिसमें उपराडी ग्रामीणों के विरोध के कारण साडा गांव में सड़क से वंचित रह रहे थे, जिसमें विभाग ग्रामीणों को गुमराह करने का कार्य को अधूरा में छोड़कर जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ रहे थे। सड़क से वांछित होने की सूचना मिलते ही साडा ग्रामीणों ने बच्चों सहित विभाग के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए एसडीएम बाढ़कोट से मुलाकात की व सड़क मार्ग को निर्माण कार्य में जल्दी शुरुआत करने की मांग की। इनके जो ग्रामीण है, इनकी मांग है कि इनके गांव तक सड़क का निर्माण किया जाए और सड़क इनके गांव तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में ऑलरेडी स्वीकृत है। कतिपय लोगों का जो प्राड़ी में है वो सड़क को लेकर के खेत ना देने के संबंध में विरोध है, जिसके क्रम में पूर्व में भी जांच की गई है और उनसे वार्ता भी की गई है। और अभी वर्तमान स्थिति ये है कि जो PMJSY है वो अगले 1-2 दिन में यहाँ पे निर्माण कार्य शुरू करने वाले हैं। विगत काफी वर्षों से रोड से वंचित है। अब जब वर्तमान समय में जब साड़ा उपराड़ी मोटर मार्ग का जो निर्माण कार्य सुचारू हुआ है, तो इसमें जो रोड है अभी उपराड़ी तक आ चुकी है, लेकिन जो विभागीय लापरवाही के चलते हमारी जो साड़ा की ग्राम सभा है आज भी रोड से वंचित है। हम लोग यहाँ पे आए हैं काफी लोग, तो हम लोग अपने जो झंडा कंडे के साथ यहाँ पे आए हो इसलिए आए कि हमें रोड मिले, क्योंकि जो हमारा जो गाँव है आज भी हमें यहाँ से करीब 3-4 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई पे अपनी माँ बहनों को साथ जो भी सामान ले जाना पड़ता है अपनी पीठ पे लाद के ले जाना पड़ता है। वो 20 वर्षों से पुरानी थी, जो कि हमें सरकार ने, शासन ने, प्रशासन ने बड़ी मदद की और हमें सड़क दी, लेकिन 5 किलोमीटर सड़क कटनी थी, लेकिन PMJSY के उच्च अधिकारी ने इस सड़क को 3 किलोमीटर में पूरा करना चाहता है। 2-4 ग्रामीण भी उपराड़ी गांव के हैं जो कि उनसे मिले जुले हुए हैं, ठेकेदारों की मिली भगत है सबकी, और इस काम को जो है बीच में जो है लटका दिया है। सितारगंज में 26 दिन से लगातार अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने के बाद पालिकाध्यक्ष हरीश दुबे सभासदों और ठेकेदारों के साथ जिला अधिकारी कार्यालय रुद्रपुर के लिए रवाना हो गए। इससे पहले उन्होंने सितारगंज के बाजार में जुलूस निकालकर नारेबाजी की। पालिका अध्यक्ष का कहना है कि 26 दिन से आंदोलन चल रहा है और प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है, जो बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, क्योंकि प्रशासन सत्ताधारी प्रतिनिधि के इशारे पर काम कर रहा है और हम ऐसे इशारे पर काम करने वाले अधिकारियों को नहीं बख्शेंगे और ना ही ऐसे जनप्रतिनिधि जो हमारे सितारगंज को दबाने का काम कर रहे हैं। ठेकेदारों के भुगतान आवास योजना का कार्य न होना और कर्मचारियों पर दबाव बनाने के विपरीत अपनी मांगों को लेकर धरने पर पालिका अध्यक्ष, कर्मचारी व ठेकेदार बैठे थे। सूत्रों की माने तो जिला अधिकारी कार्यालय पर धरना देने के लिए रुद्रपुर गए हैं। सभी प्रदर्शनकारी और उनके समर्थन में धरना देने पूर्व मंत्री तिलक राज बहड़ और पूर्व विधायक नारायण पाल भी पहुंचेंगे। 26 दिन से आंदोलन चल रहा है, प्रशासन बिल्कुल मूक हो गया है, वो सुध नहीं ले रहा है, क्योंकि वो एक यहाँ पर जो सत्ताधारी प्रतिनिधि है उनके इशारे पर काम कर रहा है और अब उनके इशारे पर काम करने वाले लोगों को हम बख्शेंगे नहीं, ना ऐसे प्रतिनिधि को बख्शेंगे, ना ऐसे अधिकारियों को बख्शेंगे जो है कि हमारी सितारगंज को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। रुद्रपुर में नगर निगम के पर्यावरण मित्र अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन कार बहिष्कार पर चले गए। कर्मचारियों की मांग है कि नगर निगम से ठेका प्रथा खत्म की जाए और मृतक परिवार को पारिवारिक पेंशन ग्रेजुटी का भुगतान किया जाए। 2018 में नियमित हुए पर्यावरण मित्रों का PF काटा जाए, जिसको लेकर वह अपने कार बहिष्कार पर चले गए हैं। उनका कहना है कि इससे पहले भी निगम प्रशासन से कई बार वार्ता की गई, उन्हें ज्ञापन भी दिए गए, लेकिन उन्हें कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद उनके द्वारा कार बहिष्कार शुरू कर दिया गया है। जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं की जाती तब तक वह कार बहिष्कार पर रहेंगे। 5 सूत्र की मांगे, एक तो ठेका प्रथा यहाँ से खत्म की जाए, स्वच्छता समिति यहाँ पर लागू करी जाए, जो कि नगर निगम प्रशासन अपनी तरफ से सैलरी देगा ठेके वालों को, जो निगम पर कर्मचारियों को देगा, और 2 कर्मचारियों की डेथ हो चुकी है
उनको यहाँ पर सर्विस देनी चाहिए, दोबारा मिलनी चाहिए। वो नहीं दी गई वन सेटलमेंट वालों को। काशीपुर में नौकरी मिल चुकी है 3 लोगों को। उत्तराखंड में त्रिवेंद्र कैबिनेट की अहम बैठक हुई, जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लगी। कैबिनेट बैठक में 4 प्रस्ताव कैबिनेट के सामने रखे गए, जिनमें से चारों प्रस्ताव कैबिनेट को अपनी मंजूरी दे दी है। पहला 4096 करोड़ का अनुपूरक बजट को मंजूर मिला। मेडिकल कॉलेज में नर्सों की भर्ती का प्रस्ताव, भर्ती में उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा कराने की मंजूरी दी गई है। मेडिकल कॉलेज में नर्सों की भर्ती उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा बोर्ड करेगा। पीजी करने वाले डॉक्टर से अब कोई गारंटी नहीं ली जाएगी। वहीं कैबिनेट ने यूपीसीएल वित्तीय लेखा रिपोर्ट के प्रस्ताव को मंजूर किया है। विद्युत नियामक आयोग विनम को सदन के पटल पर रखा जाएगा। लगभग 4096 करोड़ का अनुपूरक बजट विधानसभा शीतकालीन सत्र में आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट टाइगर सफारी उत्तराखंड के कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के कालागाड़ टाइगर रिजर्व प्रभाग की परखों को रेंज में बनाने जा रही है। प्रदेश के वन व पर्यावरण मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने जानकारी देते हुए बताया कि करीब 150 करोड़ की लागत से बनने वाली देश की पहली टाइगर सफारी बनने के क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी। उन्होंने बताया कि टाइगर सफारी में 2 बाड़ों का निर्माण किया जाएगा, जिसमें बाघों को देखने के लिए देश विदेश से पशु प्रेमी पहुंचेंगे। वन मंत्री ने कहा कि इसका प्रारंभिक बजट की व्यवस्था टाइगर फाउंडेशन से की गई है। देश के अंदर टाइगर रिजर्व में पाखरों कॉर्बेट नेशनल पार्क की ये पहली टाइगर सफारी है जो टाइगर रिजर्व में बनी जाएगी। ये 106 हेक्टेयर में बनेगी और इससे केवल उत्तराखंड को नहीं पूरे देश को लाभ होगा, क्योंकि पूरे दुनिया के जीव जंतु प्रेमी कॉर्बेट नेशनल पार्क में टाइगर देखने के लिए पाखरों आएंगे और इससे उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को, उत्तराखंड के रोजगार के सृजन में बहुत बड़ा एक छलांग हम सोचते हैं इस टाइगर सफारी के खुलने के बाद लगेगी। केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कृषि कानून के विरोध में रुद्रपुर जिला मुख्यालय में भी किसानों ने प्रदर्शन किया। सभी किसानों और राजनीतिक दलों से जुड़े नेता भी पीएम को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को देने पहुंचे। किसानों को कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर ही रोक लिया गया, जिसके बाद किसान डीएम को ज्ञापन देने की जिद पर अड़े रहे। जब काफी देर के बाद डीएम रंजना राजगुरु ज्ञापन लेने नहीं पहुंची तो किसान नेता द्वारा ज्ञापन फाड़कर एसडीएम जगदीश कंडपाल को थमा दिया गया। इस दौरान किसानों ने जिलाधिकारी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। रुद्रपुर पहुंचे किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष परमजीत सिंह डूडा ने बताया कि किसान किसी कानून को लेकर अपना विरोध जताते हुए भारत सरकार को इससे वापस लेने की मांग को लेकर जिलाधिकारी को दफ्तर ज्ञापन देने आए थे, लेकिन जिलाधिकारी अपने दफ्तर से बाहर नहीं निकले, जिससे आक्रोशित होकर ज्ञापन को फाड़ दिया गया है। उन्होंने किसानों के आह्वान करते हुए कहा कि अधिक से अधिक संख्या में दिल्ली पहुंचे, दिल्ली पहुंचकर अगली रणनीति तैयार की जाएगी। है डीएम साहब नहीं आए, क्यों नहीं आए हमारा ज्ञापन लेने के लिए? किसानों में रोष है, किसान नहीं मानते कि मुझे कह रहे एक आदमी आ जाओ, किसान नहीं मानते। अगर मैं चले जाऊं तो किसान फिर मेरे को जूते मारेंगे, मैं क्या करूं? अच्छा, तो मेरी भी मजबूरी है, मैं किसानों के साथ हूं, किसानों ने मुझे चुना है तो मैं किसानों की बात क्या मानूंगा? नहीं मैं नहीं। आपने ज्ञापन फाड़ा है, क्यों फाड़ा है? क्यों फाड़ा? जब लेने कोई नहीं आ रहा, हमने चाटना था उसको, क्या करना हमने ज्ञापन को। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला।
के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सितारगंज में विगत दिनों संपूर्णानंद शिविर में खुली जेल में सजा याफ्ता हत्या आरोपी की संदिग्ध मौत के प्रकरण में कोतवाली पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि मृतक जीवन सिंह पुत्र गुमनाम सिंह की हत्या खुली जेल में सजा काट रहे थे। एक अन्य कैदी के सिर पर सरिया मारकर कर दी थी। पुलिस ने हत्या आरोपी को न्यायालय में प्रस्तुत कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बता दें कि पिछले दिनों संपूर्णानंद शिविर में खुली जेल में हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा काट रहे जीवन सिंह अपनी झोपड़ी के में घायल अवस्था में मिले थे। मामले की संदिग्धता को देखते हुए मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था। सीओ के अनुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक जीवन सिंह के सिर पर 4 अलग अलग चोटों की पुष्टि हुई थी, जिसमें पुलिस ने हत्या की आशंका जताते हुए जांच की थी। पुलिस ने हत्या आरोपी जीतू पुत्र मनफूल को गिरफ्तार कर लिया है, न्यायालय में पेश किया, जहां उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। 10 तारीख को वहाँ से हॉस्पिटल से मेमो आया था कि एक व्यक्ति जो कि जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा था, वो गिर के उसके सर पे चोट लगी। उसके बाद फिर जेल अधीक्षक द्वारा अपने स्तर से भी उसकी जांच की गई और हमने भी जब हम पे पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसके सर पे 4 चोटें लगा होना। पर्यावरण प्रेमियों के लिए बेहद आकर्षण वन क्षेत्र थाने में प्राकृतिक संसाधन और अब इको फ्रेंडली पार्क भी अपनी ओर आकर्षित करने के लिए तैयार हो गए हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी इस पार्क की सराहना कर यहां और सुविधाओं जुटाने के लिए वन विभाग को सहयोग देने की बात कर चुके हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। डोईवाला विधानसभा को लगातार एक के बाद एक नई सौगात मिलने का सिलसिला जारी है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की विधानसभा डोईवाला को पहाड़ी क्षेत्र थानों में मुख्यमंत्री की पहल पर वन क्षेत्र थानों रेंज ने इको पार्क का निर्माण कराया है। इस पार्क को इको फ्रेंडली बनाकर यहाँ पर तमाम तरीके की सुविधाएं जुटाई जा रही हैं। पार्क में बच्चों के मनोरंजन के लिए यहाँ पार्क में झूले लगाए गए हैं, तो वहीं लोगों के घूमने और समय बिताने के लिए स्वच्छ वातावरण के लिए पार्क में पेड़ पौधे लगाकर पार्क को और आकर्षित बनाया जा रहा है। थानों वन क्षेत्र में रायपुर भोगपुर रोड पर स्थित इको फ्रेंडली पार्क का उद्घाटन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया था और यहाँ पर तमाम तरह की सुविधाओं को जुटाने के साथ ही एक पानी का तालाब भी बनाने का काम होना है। थानों का इको पार्क पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। जो भी इस मार्ग से गुजरता है वो इस पार्क के दीदार जरूर करता है। दिल्ली के कुछ लोग पार्क में मस्ती करते मिले और हमसे बात करते हुए दिल्ली के पर्यटक लक्ष्य आहूजा ने बताया कि यहाँ का वातावरण बेहद खूबसूरत है। पहाड़ियाँ हैं, पानी है और पार्क में मनोरंजन के साधन हैं, जिसे देखकर हम यहाँ पर रुके। हम लोग दिल्ली से आए हैं और हम जाते जाते पार्क में नजर पड़ी तो हम यहाँ रुक गए देखने के लिए। काफी सुंदर लग रहा था ये पार्क, इस वजह से झूले वूले लगे हुए थे, इसलिए हम रुक गए थोड़ी देर के लिए देखने के लिए। एंजॉय कर रहे हैं? हाँ जी, एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे बहुत। थानों के इस इको पार्क का उद्घाटन अभी कुछ दिन पहले ही हुआ है, इसलिए अभी पार्क में सुविधाएं जुटाने का काम चल रहा है। साथ ही पार्क में मनोरंजन के लिए भी और काम होने हैं। थानों वन क्षेत्र में इको फ्रेंडली पार्क बनाने की सोच क्षेत्र के वन क्षेत्राधिकारी नथीलाल डेभार की है, जिसे वन मुख्यमंत्री ने भी सराहा है। रेंजर डोभाल ने बताया कि अभी पार्क में बहुत सी नई चीजों को जोड़ने पर काम चल रहा है। जब यह बनकर तैयार हो जाएगा तो लोग बड़ी संख्या में इस पार्क की ओर आकर्षित होंगे। इनके अंतर्गत इको पार्क का निर्माण किया जा रहा है। अभी इसमें काम चल ही रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे दूर दूर से पर्यटक आ रहे हैं। स्थानीय लोग काफी संख्या में यहाँ पे आ रहे हैं। लोगों को काफी अच्छा महसूस भी हो रहा है। यहाँ पे मेन है कि एक तो हवाई अड्डा नजदीक है, तो यहाँ पे बाहर के पर्यटक भी काफी आते हैं, तो स्थानीय लोगों को भी काफी बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पे तो अभी झूले लगाए गए हैं। अभी यहाँ पे वाटर हार्वेस्टिंग भी किया जाएगा, कुछ तालाब बनाए जाएंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।